अगर आप यूएसए में बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए आप बिजनेस मॉडल जो आप सिलेक्ट करते हैं उसकी नोयत ऐसी है कि उसमें आपको बहुत ऑर्गेनाइज प्रोसेसेस या एक सिस्टमेटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो एम्प्लॉयमेंट्स रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा को कॉम्प्रोमाइज़ करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आप चाहे बिजनेस की किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपको अपने बिजनेस मॉडल को कैसे जो है बिल्ड करना है ताकि आप E2 को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसकी सक्सेस को एंजॉय कर सकें और इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस को भी यूएस मार्केट में ग्रो कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और इसके साथ साथ यूएसए के बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा को क्वालिफाई करना चाहते हैं। E2 इन्वेस्टर वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले यूएसए में अपना बिजनेस ऑफिशियली फॉर्मली जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है और उस बिजनेस को मेक श्योर करना है कि इट इज़ रेडी टू ऑपरेट बिफोर यू सबमिट द एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले अपने बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन और बिजनेस को फुली रेडी और इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। अब चूंकि बिजनेस को रेडी करने में या बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हैं तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके फंड्स जो हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आपकी वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में फुली कमिट होती है। इसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है। चूँकि इस प्रोसेस में आपको अपने फंड्स जो है वो कमिट करने पड़ते हैं, इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके माइंड में ये सवाल आता है या उनके माइंड में ये प्लान आता है कि आप अपने बिजनेस को एक ऐसे मॉडल के साथ इस्टेब्लिश करें जिसमें आपके रिसोर्सेज जो है वो बहुत मिनिमम यूटिलाइजेशन रहे जिनकी, और इसके साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बिजनेस की तरफ कमिट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे अक्सर हमें जो है वो ये सवाल सुनने को मिलता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो अपनी होम कंट्री से और आप उस प्रोडक्ट को लेके यूएस में लॉन्च करते हो और उसकी बेस के ऊपर आप अपना यूएस का बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट आपकी अपनी है, आप प्रोडक्ट अपनी ले आते हो और उसके साथ आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉबेबली एक सिर्फ वेयर हाउस लेके उसमें अपना स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री को स्टॉक करके और आप अपने बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट कर दो एप्लीकेशन के लिए, E2 एप्लीकेशन के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि E2 बेसिकली एक बिज़नेस वीज़ा है जो कि उन बिजनेसेस के लिए है जिसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि बिज़नेस में एक ग्रोथ पोटेंशियल हो, बिज़नेस में स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मौजूद हो और बिज़नेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद हो। आप जिस बिज़नेस के ऊपर अपना मॉडल खड़ा कर रहे हैं और अपने E2 को परसू करना चाह रहे हैं उसमें आप बेसिकली यू आर जस्ट बाइंग अ जॉब। आप अपनी जॉब परचेज कर रहे हैं, आप एक बिज़नेस क्रिएट नहीं कर रहे। जॉब परचेज करने में आप और बिज़नेस क्रिएट करने में बहुत डिफरेंस है। E2 कभी भी जॉब परचेज वाले बिज़नेस पे प्रोसेस नहीं हो सकता। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको फ्रॉम द डे वन आपको 2, 3, 4 या 5 एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, बट आपको अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, बिजनेस प्लान के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है कि जो ही आपका बिजनेस, पहले तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा और जो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप स्टाफ को हायर कर सकेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें अक्सर इंक्वायरीज आती हैं ट्रकिंग से रिलेटेड बिजनेस से। चूँकि ट्रकिंग के लिए आपको CDL लाइसेंस चाहिए होता है जो स्पेशल हाईवे व्हीकल लाइसेंस होता है। आप एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, नॉन US रेजिडेंट, आपके पास वो लाइसेंस भी नहीं है, तो लोग ये प्लान करते हैं कि वो एक कंपनी रजिस्टर करें और एक ट्रक परचेज कर ले और उसके बाद वो अपना E2 प्रोसेस कर ले और E2 प्रोसेस होने के बाद जब वो US में लैंड करेंगे उसके बाद वो अपना लाइसेंस हासिल करेंगे और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे।
इन फ्यूचर 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में जब बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा, एक उनका ट्रक चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मज़ीद ड्राइवर्स और मज़ीद ट्रक्स को जो है वो हायर करेंगे। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ट्रेडिंग में हैं या आप आईटी सर्विसेज में हैं, तो आईटी सर्विसेज वाले बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि चूँकि आईटी सर्विसेज उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, वो खुद डेवलपर हैं, उनको खुद काम आता है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आगे सिर्फ अपनी कंपनी रजिस्टर करें और उसकी बेस पे अपना जॉब्स जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अब वो प्रोजेक्ट्स हासिल करें और उन प्रोजेक्ट्स की बेस पे अपने बिजनेस को ग्रो कर लें। और तीसरी सिचुएशन में ट्रेडिंग के बिजनेस में, जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट्स की, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट्स की, तो आप उस प्रोडक्ट को आप अपनी होम कंट्री से यूएसए में लेके आएँ और एक वेयर हाउस में आप इन्वेंट्री को स्टॉक कर दें, और उसके बाद आपको मज़ीद किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर्स आपके ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, कस्टमर्स आपके कांटेक्ट में हैं। सप्लायर तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम पे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं तो आप खुद सप्लायर होंगे। कस्टमर्स जो हैं वो आपके इन कांटेक्ट में हैं, और आप उस बिज़नेस के ऊपर डायरेक्टली E2 प्रोसेस करना चाह रहे हैं, ताकि आपको जो इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाए, रेजिडेंट वीज़ा मिल जाए, और बाकी उसके बाद आप बिज़नेस को ग्रो करने का प्लान करेंगे, जैसे ऑफिस लेना है, स्टाफ हायर करना है। तो देखें, ये जो एग्जांपल्स हैं, इन तीनों में कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको राइट फ्रॉम द डे वन स्टाफ हायर करना है, बट आपको ये मेक श्योर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रकिंग का बिजनेस है, तो ट्रकिंग के बिजनेस में मुझे बिजनेस प्लान में उनको ये दिखाना है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज, ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कि मैं जो ही अपना बिजनेस जो है मेरा रन करना स्टार्ट करेगा, उसके साथ ही मैं जॉब, एक नया ड्राइवर जो है वो हायर कर लूँगा। उस ड्राइवर को हायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और ट्रक चाहिए, क्योंकि ट्रक के बगैर मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप फिर 1 या 2 ट्रक्स और लेके साथ खड़े करें, ताकि बिजनेस में उस ट्रक ड्राइवर्स को हायर करने की रिसोर्सेज जो है वो और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मौजूद है। इसी तरह आईटी की कंपनी की जैसे एग्जांपल मैंने दी है आपको, तो आईटी की कंपनी आप कर रहे हैं, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, डजंट मैटर, आपको इनिशियल राइट फ्रॉम द डे वन आपको स्टाफ नहीं चाहिए, डजंट मैटर, बट आपके पास एक पूरा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। जैसे आपके पास एक ऑफिस स्पेस है, उस ऑफिस स्पेस में आपने टेबल, कुर्सियाँ जो है जो स्टाफ के लिए, वो अपने इक्विपमेंट्स उसके पूरे जो है फर्निश किए हैं। आप उसके लिए लैपटॉप्स चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको मुख्तलिफ जो भी आपकी आईटी के इक्विपमेंट्स हैं, आपने वो सारे इक्विपमेंट्स पूरे कीजिए, ताकि आप अपने बिजनेस मॉडल में ये जस्टिफाई कर सकें कि आपका विजन जो है, आप उस विजन के अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस के प्लान में हैं कि आप नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर डाउन द लाइन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप स्टाफ को हायर करेंगे। इसी तरह जो ट्रेडिंग की एग्जांपल है, उस ट्रेडिंग में भी आपको बेशक आज ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब आपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है या बिज़नेस को एक फॉर्मल बिज़नेस की शक्ल जो है वो आपने देनी है, रादर देन कॉलिंग योरसेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको बिज़नेस जो है उसकी शक्ल देनी है। तो आपको, अगर आप इन्वेंट्री रख रहे हैं, आप वेयर हाउस ले रहे हैं, आपको शायद आपको अभी सेपरेट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ऑफिस वेयर हाउस में ही बना सकते हैं, अगर वेयर हाउस में ऐसी जगह या जो प्रेमिसेस हैं वो अलाउ करती हैं तो। लेकिन उसके लिए भी आपको एक सेपरेट जगह जो है वो आप अपॉइंट कीजिए, उस जगह के रिसोर्सेज, उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, उसकी यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट कीजिए। फिर आपको इन्वेंट्री है आपके पास, तो इन्वेंट्री के लिए आपको एक इन्वेंट्री कंट्रोलर के तौर पे जो वेयर हाउस का स्टाफ है वो चाहिए होगा। आप ट्रेडिंग बिजनेस में तो आपको प्रोबेबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो इन्वेंट्री स्टॉक है, उसके लिए आपको जो है वो एक अकाउंटेंट जो है वो चाहिए होगा। आपको स्टाफ जरूर चाहिए होगा इवेंचुअली, मे बी नॉट फ्रॉम द डे वन, बट इवेंचुअली आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको वो चाहिए होगा। तो आपको ये जगह, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे मैटर्स जो है ये क्रिएट करने हैं, ये दिखाने हैं, ताकि यू विल मेक श्योर कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कंसिडर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ द इमिग्रेशन। तो इन शॉर्ट में आपको मेक श्योर करना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बेस पे वीज़ा नहीं ले रहे, आप एक बिजनेस की बेस पे वीज़ा ले रहे हैं। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में, तो आज की बिजनेस वर्ल्ड में
इन दोनों कैटेगरीज में बहुत डिफरेंस है। रॉबर्ट कियोस्की की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड के नाम से, जिसमें उसने इकोनॉमिक और कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बिजनेस कैटेगरीज को जो है वो 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। अगर आप उस बुक को स्टडी कीजिए तो आपको इसका इन दोनों के डिफरेंसेस जो है वो बड़ी डिटेल के साथ समझ आएंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में क्या फ़र्क है। आप मेक श्योर कीजिए कि आप E2 जो है वो बिजनेस के लिए वीज़ा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेशक आपकी स्किल्स हैं, आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपने खुद की इन्वॉल्वमेंट की बेस पे बिजनेस को क्रिएट कर रहे हैं, बट उसको बिजनेस की शक्ल देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एक ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप उसको इस्टेब्लिश कीजिए, जो कि फ्यूचर में ग्रो करने की जो है कंप्लीट सलाहियत जो है वो रखता हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड या इस E2 से रिलेटेड आपको मजीद किसी भी तरह के कोई सवाल हों, कोई कंसर्न्स हों, तो मेरा नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।